हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। अब क्रेडिट कंट्रोल का मतलब हम समझते हैं, क्रेडिट का मतलब एक तरह से क्या होता है, उधार। आज के समय में देख रहे हो हम मोस्टली सामान उधार खरीदते हैं, मतलब ईएमआई पे खरीदते हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी हो, हम लोग उधार खरीद रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है। अब जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब है लाइक फॉर एग्जांपल कि 10,000 प्रोड्यूसर के पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, मार्केट में आ रही 30,000 की डिमांड। अब इस केस में समझ रहे हो क्या होगा, प्राइसेस के बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, महंगाई होगी, और इस महंगाई को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलेंगे, इन्फ्लेशन। समझ गए। दूसरी सिचुएशन, जब मार्केट में डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे मार्केट में डिमांड आ रही है 6,000 और हमारी कैपेसिटी है 10,000 बना रहे हैं और आ रहे हैं हमारे 6,000 की डिमांड। इस केस में क्या होगा, 4,000 हमारा जो सामान है बिना बिके रह जाएगा। कम बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राइज होगी। तो दोनों ही सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदी बोलते हैं। प्राइस गिराना पड़ता है ना भाई, क्योंकि डिमांड बढ़ानी है, तो मंदी बोलेंगे, प्राइस गिर गए तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन की सिचुएशन। तो दोनों ही सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है, ना तो इन्फ्लेशन ठीक है ना तो डिफ्लेशन ठीक है। तो दोनों को ही हमें कंट्रोल करना है। यहाँ पे क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है जिसकी वजह से प्राइस मतलब डिमांड ज़्यादा आ रही है, प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस मनी सप्लाई है ना उसको कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई, एक्सेस मनी सप्लाई उसको कंट्रोल करना है। और यहाँ मनी सप्लाई कम है, यहाँ पे मनी सप्लाई डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा टू करेक्ट द डिफ्लेशन। तो दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करना है हम लोगों को। कैसे कंट्रोल करना है वो हम समझ गए। इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सेस मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, और डिफ्लेशन के टाइम पे जो मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है उसको बढ़ाना है। तो इसके दो मेथड है, एक क्वान्टिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। आज हम क्वान्टिटेटिव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वालिटेटिव कर लेंगे। तो क्वान्टिटेटिव मेथड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव में इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते, वो सेम रहता है मनी सप्लाई, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है। अब हम क्वांटिटेटिव मेथड की अगर बात करें यहाँ पे मनी सप्लाई की, तो अब दोनों केसेस में बात कर लेंगे हम लोग साथ के साथ। इन्फ्लेशन के साथ भी हम बात कर लेते हैं और डिफ्लेशन के साथ भी बात कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, कंपोनेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव, वो हम लोगों ने समझा था, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आज नहीं समझाने वाला क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बैंक रेट, CRR, SLR वगैरह, तो ये आप लास्ट क्लास के वीडियो में जाके आप चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है मनी इन बैंकिंग की, वहाँ पे आप जाके देख लेना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या समझाने वाला हूँ, किस किस क्वान्टिटेटिव मैथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वान्टिटेटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि यहाँ पे हम बैंक रेट की बात करेंगे, CRR की बात करेंगे, और बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग। इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था। जिन्होंने नहीं समझा था जाके वीडियो देख लेना, जरूरी है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। अब बैंक रेट क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा देंगे, रेपो रेट भी बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है वो मार्केट से आरबीआई से कम लोन उठाएगा, क्योंकि जो उसका जो जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ती थी आरबीआई से उठाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक को जो बोरिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कॉस्टली हो जाएगा। और जब कॉस्टली बढ़ेगा तो पब्लिक को भी क्या होगा, लोन हाई रेट पे देगा, जिसकी वजह से जो पब्लिक है लोन कम लेगी और मनी सप्लाई क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे बताया था मैंने, इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको जो एक्सेस मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है और यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ाना है। ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पे, और इन्फ्लेशन के टाइम पे कम करना है। तो बैंक रेट, रेपो रेट दोनों बढ़ा देंगे, उसका अपोजिट डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर देंगे, दोनों को रिड्यूस कर देंगे।
अब CRR SLR की अगर बात करें, CRR क्या था, दोनों ही क्या था हमारा, दोनों को अगर टोटल कर दे तो LRR लास्ट क्लास में समझा था, जहाँ पे पब्लिक के डिपॉजिट के कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखा जाता है, जिसको जो पैसा रिजर्व में रखा जाता है उसको लोन नहीं दिया जाता, उस पैसे को ना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, मार्केट में जब ज़्यादा पैसा रिजर्व में चला गया, लाइक फॉर एग्जांपल 25% लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, अगर 25 से बढ़ा के अगर हम 60% कर दे, ठीक है, तो जिसमें हम 10% कर दे CRR और 50% कर दे SLR, अगर दोनों को बढ़ा के अगर मान लेते हैं दोनों ही बढ़ा दिया तो रिजर्व का अमाउंट हमारा बढ़ जाएगा। मैं और समझाता हूँ थोड़ा डीपली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि पहले मान लेते हैं कि CRR कितना था 5% और ये 20% था, तो टोटल 25% था। 1 लाख अगर पब्लिक ने जमा कराया हुआ है तो 1 लाख का 25% कितना होगा, 25,000 रुपये। तो 25,000 रिजर्व में चला जाएगा, बाकी बचा 75,000 लोन के पर्पज़ में इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब 75,000 से क्या होगा, मार्केट में मनी क्रिएशन होगा, मतलब मनी क्रिएशन कह रहा हूँ सॉरी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अब क्या होगा, इसको बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा देते हैं, CRR बढ़ा के 10% कर देते हैं और SLR बढ़ा के कर देते हैं 40% मान लेते हैं, तो कितना हो गया 50%। अब रिजर्व में बताओ कितना ट्रांसफर होगा, 1 लाख का 50% 50,000 रुपये। अब मार्केट में लोन कितना जाएगा, सिर्फ जो बचा हुआ पैसा कितना 50%, मतलब 50,000 रुपये। तो पहले मार्केट में 75,000 जा रहा था, अब 50,000 जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी CRR और SLR भी बढ़ा देंगे। ऑन द अदर हैंड ये जो डिफ्लेशन के टाइम पे CRR और SLR रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से जो रिजर्व है वो कम रखा जाएगा और मार्केट में लोन ज़्यादा दिया जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट, अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे रेपो रेट था इसमें हमने बढ़ाया था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में उसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि रिवर्स लिखा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, रिवर्स कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे ये रिवर्स रेपो रेट भी क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, और रिवर्स रेपो रेट क्या था, जस्ट रिवाइज करो क्या था, पिछली क्लास की वीडियो जाके देख लेना, जहाँ पे क्या बताया मैंने कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी फंड सरप्लस फंड है उसको RBI के पास डिपॉजिट कर देते हैं, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर इस चीज़ पे बाद में आएंगे, मैं आपसे बात करता हूँ जस्ट लाइक कि आप पैसा कहाँ जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। लाइक अब जो PNB है वो आपको दे रहा है आपकी डिपॉजिट का 5% आपको, और SBI मान लेते हैं वो आपके डिपॉजिट पे आपको दे रहा है 15%। क्या लगता है आप कहाँ पे पैसा जमा करोगे, SBI के पास, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। अब टॉपिक पे आते हैं, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा कहाँ जमा करा, RBI के पास। अब जब RBI क्या कर देगा, इस केस में इन्फ्लेशन जब है, मार्केट में एक्सेस डिमांड ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक के ज़्यादा पैसा अपना फंड कहाँ जमा करेंगे, RBI के पास जमा कर देंगे, और RBI के पास जमा कर देंगे तो भाई कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा मार्केट में लोन देने के लिए, मनी सप्लाई के लिए, तो इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होगी। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर देंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक RBI को कम क्या करेगा, कम पैसा जमा करेगा और मार्केट में लोन ज़्यादा देगा। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम लोगों ने क्या करा था, जिसमें गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल परचेज करा था, गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मार्केट में क्या करा था, सेल परचेज करा था। तो उस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा, और पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है तो लोग भाई चाहते हैं कि पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। अब RBI क्या करता है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेचता है, लोगों को ऑप्शन मिल जाता है भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है खरीद लो। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, ये 10,000 है, और RBI इस सिक्योरिटी को बेच रहा है 7,000 रुपये में, और बोल रहा है कि भाई जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ऐसे बताता नहीं उनको फिलहाल, अब मान लेते हैं 1 साल 2 साल के लिए इसने क्या कर दिया, सिक्योरिटी को इशू कर दिया, बोल दिया कि 1-2 साल बाद जब वापस आओगे, एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया, उस मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद वापस आप सिक्योरिटी को दोगे, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी पे आपको 3,000 रुपये का फायदा हो रहा है, तो भाई पब्लिक खरीदती भी है। तो यानी कि यहाँ पे क्या करा, सेल करा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करा,
आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचा, जिससे क्या हुआ, लोगों ने खरीदा। अब लोगों ने खरीदा होगा तो लोगों का पैसा किसके पास चला गया, सरकार के पास, आरबीआई के पास चला गया, जिसकी वजह से मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे क्या करेगी आरबीआई, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस से खरीद लेगी, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों के पास पैसा पहुँचेगा और लोग डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन समझ में आ गई। इन्फ्लेशन में महंगाई ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा था, उसको कंट्रोल करा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करा। डिफ्लेशन में पैसा नहीं था, लोगों के पास कम था, तो यहाँ पे हमने पैसा मनी सप्लाई को बढ़ाया, ठीक है, टू कंट्रोल द डिफ्लेशन। तो दोनों ही सिचुएशन हमें कंट्रोल हो गई थ्रू द क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई। तो एक शॉर्टकट भी है, मतलब कभी कभार क्या होता है आपको याद नहीं रहता, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन किससे स्टार्ट होता है, आई से। आई मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो मोस्टली क्या है, सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बस ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना है, आपको सेल करना है। और डिफ्लेशन किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। डी मतलब डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली सारी चीज़ें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन में बस आपका परचेज वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारे जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर आपको फिर भी लगता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो उस डाउट पे हम काम करेंगे और आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।